Hello student, how are you? I hope you fit and fine. हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और सभी घर पे रहेंगे और कोविड-19 के जो भी नियम बताए गए उनकी आप पालना करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे धातुओं से क्रिया। कल जो हमने डिस्कस किया था वो हेलो एरिन के जो रासायनिक गुण थे, हेलो एरिन के रासायनिक गुण में हमने इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था, क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया 4 प्रकार की थी। 4 प्रकार कौन कौन सी थी? हैलोजनीकरण थी, सल्फोनीकरण थी, नाइट्रीकरण थी और फ्रिडल क्राफ्ट थी। फ्रिडल क्राफ्ट 2 प्रकार की थी, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। लेकिन जो अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी अभिक्रिया, कौन सा है हेलो एरिन के रासायनिक गुण में दूसरा पॉइंट है धातुओं से क्रिया। दूसरा कौन सा पॉइंट है? धातुओं से क्रिया। दूसरा पॉइंट क्या है? धातुओं से क्रिया। अब जो हम पढ़ेंगे इनमें कौन कौन धातु से? पहला पढ़ेंगे Na धातु से, दूसरा पढ़ेंगे Cu धातु से और तीसरा पढ़ेंगे Mg धातु से। पहला Na धातु से, दूसरा Cu धातु से, तीसरा Mg धातु से। इन सब धातुओं से हमें पढ़नी है ये। तो अब हम पहला पढ़ेंगे Na धातु से क्रिया। किससे पढ़ेंगे? Na धातु से अभिक्रिया। ठीक है विद्यार्थियों, Na धातु से अभिक्रिया में 2 प्रकार की होती है। एक है फिटिंग अभिक्रिया, दूसरी है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये 2 अभिक्रियाएं हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो अब हम प्रथम पे बात करेंगे फिटिंग अभिक्रिया। देखो भाई, फिटिंग दोनों को देखने से तो एक ही लग रहा है, फिटिंग और वुड्स फिटिंग, लेकिन दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? एरिल हैलाइड के। एरिल हैलाइड बोले तो हेलो एरिन। ठीक है, बताया था हेलो एरिन भी बोल देते हैं और एरिल हैलाइड भी बोल देते हैं। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या है? देखो भाई, जब एरिल हैलाइड को क्या कहते हैं? हेलो एरिन भी बोल देते हैं। जब एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na धातु से कराई जाती है, तो डाइफेनिल बनती है। यही फिटिंग अभिक्रिया है।
यही क्या है, फिटिंग अभिक्रिया है। देखें कैसे, 2 मोल ले लेंगे इधर बेंजीन क्लोराइड के, Cl, Na के 2 मोल ले लेंगे। देखिए इधर आप इसको एक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी, 1 मोल ये 1 मोल ये, 2 मोल ले लिया। अलग अलग इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, समझ में आसानी से आ जाए। ये दोनों NaCl बाहर हो जाएंगे किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब शुष्क ईथर क्यों लिया, अगर हमें यहां पर नमी वाला ईथर ले ले तो वो Na से रिएक्ट कर लेगा। Na भाई नमी के संपर्क में आती क्या होता है, विस्फोट देता है। क्या होता है, विस्फोट होता है। Na के संपर्क में जैसे नमी हमें आएगा वो, तो उसमें क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, इसलिए शुष्क ईथर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो ये Cl बाहर हो गया, इधर से Cl बाहर हो गया, तो दोनों फेनिल समूह बच गए, C6H5 C6H5 ये बच गया और C6H5 ये बच गया, ये C6H5 ये C6H5, तो क्या बन गया, ये डाइफेनिल। भाई C6H5 क्या होता है, फेनिल ग्रुप होता है। क्या बाहर हो गया, 2NaCl, क्या बाहर हो जाएगा, 2NaCl। ध्यान से देखो, एरिल हैलाइड क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये शुष्क ईथर ले लिया हमने, Na धातु से कराई, Na मेटल से कराई, Na के साथ Cl, Na के साथ Cl, दोनों NaCl बाहर हो गए, तो क्या बनी, डाइफेनिल बनती है। क्या बनती है, डाइफेनिल। डाइफेनिल का मतलब क्या है, 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो रही है, C6H5 कनेक्ट अनोदर C6H5, ये C6H5 ये C6H5 आपस में जुड़ गए, तो क्या है, डाइफेनिल। अच्छा, अब देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या है। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, देखो इसमें क्या है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में, कि एरिल हैलाइड के साथ क्या ले ले, एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड के साथ क्या ले ले, एल्किल हैलाइड ले ले। क्या ले ले, एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड के साथ क्या ले ले, एल्किल हैलाइड, और वो ही Na धातु से क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन बनेगी। क्या बनेगी, एल्किल बेंजीन का निर्माण होगा। यदि उपरोक्त क्रिया में, जो ऊपर वाली क्रिया है, इस क्रिया में एक एल्किल हैलाइड तथा एक एरिल हैलाइड हो तो एल्किल बेंजीन बनती है। इसे ही वुड्स फिटिंग इसे क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखो भाई,
ये ले लिया हमने एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड यानी कि हेलो एरिन ले लिया, प्लस में Na मेटल ले लिया, और क्या लेंगे एक एल्किल हैलाइड, एक क्या ले लिया ये एल्किल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड, वही ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा देखो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यदि बेंजीन रिंग पर CH3 है तो वह बेंजीन रिंग होती है टोलुइन। क्या होती है? टोलुइन। और ये क्या बन गई? एल्किल बेंजीन। और क्या भार हो गया? NaCl का लवणीय भार हो गया, NaCl लवण भार हो गया, टोलुइन बन गई ये। ठीक है, एरिल हैलाइड की क्रिया Na धातु से एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई तो क्या बनी? एल्किल बेंजीन। मैंने बता रखा है आपको कि यदि बेंजीन रिंग पर CH3 समूह दिखाई देता है तो वह टोलुइन होती है। क्या होती है? टोलुइन। अब नंबर 2 पढ़ेंगे, Cu धातु के चूर्ण से अभिक्रिया, जिसे नाम दिया जाता है उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम दिया जाता है? उल्मान अभिक्रिया। नंबर 2, Cu धातु के चूर्ण के साथ अभिक्रिया, जिसे क्या नाम दिया जाता है? उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम दिया जाता है? उल्मान अभिक्रिया। जब आयोडोबेंजीन की क्रिया Cu के साथ कराई जाती है डाइफेनिल बनती है। यही उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। देखेंगे इधर, ये आयोडोबेंजीन की क्रिया Cu चूर्ण से कराई, देखेंगे इधर। अगर आपको ये अभिक्रिया समझ में आ गई थी तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगी। Cu के साथ हमने अभिक्रिया कराई आयोडोबेंजीन की, तो सेम वही ये CuI2 बाहर हो जाएगा और ये डाइफेनिल जुड़ जाएंगे।
थोड़ा ज्यादा नीचे है ये। ये बन गया डाइफेनिल। क्या बन गया विद्यार्थियों? डाइफेनिल। एक बार फिर से देख लो, ध्यानपूर्वक देख लो। धातुओं से क्रिया चल रहा है, रासायनिक गुण का दूसरा पॉइंट। सोडियम धातु से क्रिया है, Cu धातु से क्रिया है, Mg धातु से क्रिया है। जब Na धातु से क्रिया पढ़ी हमने दो प्रकार की, फिटिंग और वोल्टेज फिटिंग। जो फिटिंग अभिक्रिया है उसमें एरिल हैलाइड यानी कि हेलो एरिन की क्रिया करा रहे हैं ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनती है? डाइफेनिल बनती है। क्या बनती है विद्यार्थियों? डाइफेनिल बनती है। और जो डाइफेनिल बन रही है यही क्या है? फिटिंग अभिक्रिया है। दूसरी हम बात करें वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की, तो इसमें क्या है कि उपरोक्त अभिक्रिया अर्थात जो फिटिंग अभिक्रिया थी उसी की बात कर रहे हैं कि जो फिटिंग अभिक्रिया थी उसमें एक तो एल्किल हैलाइड ले ले और एक एरिल हैलाइड ले ले। तो ये तो एल्किल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड है कि क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है? एल्किल बेंजीन। अर्थात जो एल्किल हैलाइड था उसका एल्किल ग्रुप बेंजीन से जुड़ जाएगा। देखो टोलुइन बन गया। अब जो दूसरी है Cu धातु के चूर्ण के साथ अभिक्रिया, जो Cu धातु के चूर्ण के साथ अभिक्रिया है ये उल्मान अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अर्थात क्या होता है, जब आयोडोबेंजीन, यह जो अभिक्रिया है ये आयोडोबेंजीन की साथ में जो काम आती है Cu, उसकी अभिक्रिया है। जब आयोडोबेंजीन की क्रिया Cu के साथ कराई जाए, कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो डाइफेनिल बनती है। जैसा इसमें डाइफेनिल बनी थी सेम उसी तरीके से इसमें भी क्या बनती है? डाइफेनिल। आपको पता है फेनिल का जो सूत्र होता है वो C6H5 होता है, C6H5। तो C6H5 स्पीसीज फेनिल होती है। अगर C6H5 दो स्पीसीज एक साथ जुड़ रही है तो वो क्या होगी? डाइफेनिल स्पीसीज होगी और ये CuI2 पार हो जाएगी। ध्यान से देखो, अब तीसरा पढ़ेंगे Mg धातु से। किससे पढ़ेंगे विद्यार्थियों? Mg धातु से अभिक्रिया। देखो जब Mg धातु से अभिक्रिया होगी तो उसमें ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है, अर्थात RMgX का निर्माण होता है। RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है। देखेंगे इधर भाई, बोर्ड पे देखेंगे। किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? मैग्नीशियम धातु से क्रिया करा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो मैग्नीशियम धातु से क्रिया करा रहे हैं तो इसमें किसका निर्माण होगा? ग्रिग्नार अभिकर्मक बनता है।
क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। देखो विद्यार्थियों, कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब एरिल हैलाइड हमने ले लिया, मान लो ब्रोमोबेंजीन ले लिया Br की क्रिया किससे कराई? मैग्नीशियम धातु से कराई। किससे कराई? मैग्नीशियम धातु से कराई। तो जो मैग्नीशियम धातु से कराई तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? MgBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गर्मी बहुत तेज है। क्या बन जाएगा? MgBr बन जाएगा। यही क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। यहां पर बन रहा है ArMgBr, अर्थात एरिल समूह है, मैग्नीशियम है और ब्रोमीन है। लेकिन यदि अब यहां पर अगर आप क्लोरोबेंजीन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाएंगे तो उसमें शुष्क ईथर के स्थान पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन अभिकर्मक काम में लेना होगा। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यदि क्लोरोबेंजीन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाए तो शुष्क ईथर के स्थान पर THF यानी कि टेट्रा हाइड्रो THF टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन काम में लेते हैं। ये यहां पर आ गया Cl और यहां पर आ गया Mg, तो शुष्क ईथर की जगह पे क्या ले लेंगे? THF, और क्या बन जाएगा? MgCl। ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, ये फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। दोनों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब जो रासायनिक गुण के अंदर जो तीसरा गुण था वो था अपचयन। ध्यान दिया हो तो आप लोगों ने, रिडक्शन, आपने ध्यान दिया हो तो जो रासायनिक गुण के हमने 4 पॉइंट लिखवाए थे। पहला पॉइंट जो था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा था धातुओं से क्रिया, तीसरा जो है वो है अपचयन, कि किस प्रकार से अपचयन होगा। अपचयन का मतलब आप सब लोग जानते ही हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना। देखो भाई, जब
एरिल हैलाइड यानी कि हेलो एरिन का NiAl मिश्र धातु वह क्षार की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। तो देखो, जब एरिल हैलाइड का NiAl मिश्र धातु व क्षार की उपस्थिति में क्या कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है, तो हाइड्रोकार्बन यानी कि उनकी संगत क्या बनेगी, बेंजीन बनती है। डायरेक्ट ये यूज देखेंगे विद्यार्थी। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl। अब चयन करा दिया आप लोगों ने। अब चयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का योग। अब किस किस की उपस्थिति में, NiAl मिश्र धातु और क्षार ले लिया हमने NaOH, इनकी उपस्थिति में। तो एक यहां से Cl बाहर आ जाएगा, Cl के स्थान पर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और H का एक Cl बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो ये C6H6 हो गया, क्या बन गई, बेंजीन। क्या बन गई, गर्मी तेज है आज, पढ़ाना जरूरी है, आप लोगों की क्लास रुकनी नहीं चाहिए। अब जो चौथा पॉइंट है अपना, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। चौथा पॉइंट क्या है, जिसको हमने लिखा था NSR, याद आया हो तो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। देखिए भाई, जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या है कि जो भी न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक स्नेही है, वो दुर्बल पे अटैक करके उसको वहां से हटाने की कोशिश करेगा और स्वयं वहां पर आकर जुड़ रहा है नाभिक स्नेही। तो वो क्या है कि प्रबल नाभिक स्नेही ने दुर्बल नाभिक स्नेही का क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया, इनके उसको हटा दिया, तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो एरिल हैलाइडों के प्रति कम क्रियाशील होती है।
कम क्रियाशील क्यों होती है, इसके कारण क्या क्या है सुनेंगे। पहले तो आप लिखवाएंगे, पहले सुनेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना है। तो प्रथम कारण क्या है कि कार्बन व हैलोजन के मध्य द्विबंधीय गुण का पाया जाना, पहला। दूसरा, एल्किल हैलाइड में तो कार्बन sp3 संकरित होता है, एल्किल हैलाइड में तो कार्बन sp3 संकरित होता है, लेकिन एरिल हैलाइड में कार्बन sp2 संकरित होता है, जिससे उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म दृढ़ता से बंधे बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो युग्म हैं वो दृढ़ता से बंधे रहते हैं, जिससे वहां से उनका हटना मुश्किल होता है। दो कारण हो गए। तीसरा क्या है कि फेनिल धनायन का अस्थायित्व, फेनिल धनायन का अस्थायित्व होता है, जो कि यानी कि हम बात करें कि जैसे उसमें एक अपन निकाल दे कोई भी परमाणु, तो फेनिल ग्रुप पे क्या आ जाए, धनायन आ जाए। तो धनायन आने से या एक्स समूह हटा दे हम एरिल हैलाइड का, एक्स समूह हटा दे, तो उसमें जो फेनिल धनायन बनता है वो कैसा रहता है, अस्थायी रहता है, अस्थायी रहता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती है भाई, जैसे अपन कहते हैं ना कि तो मान जब मनाणु भी हो, तो उन परिस्थितियों में क्या करेंगे, हम ताप का यूज करें, दाब का यूज करें, उत्तर प्रेरक का यूज करें, तो वो काम हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। बट टेम्परेचर दें, किसी पे प्रेशर लगाएं, किसी को भड़काएं, तो तीन परिस्थितियां हैं जिन पे वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं संभव हैं। तो देखो पहले एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि अब कम क्रियाशील क्यों होते हैं उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि पहला जो पॉइंट है वो ये है, कार्बन व हैलोजन के मध्य द्विबंध गुण का पाया जाना, कि कार्बन व हैलोजन के मध्य कैसा गुण होते हैं, द्विबंधीय गुण होते हैं, जिससे उनसे वहां से जो नाभिक स्नेही है वो उस पर अटैक करके उस दुर्बल को वहां से नहीं हटा पाता है। तो भाई वो द्विबंध जुड़े हुए हैं, तो दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। दूसरा क्या है, एरिल हैलाइड में कार्बन sp2 संकरित होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म दृढ़ता से बंधे होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत तेज है,
अरे हैलाइड नाभिक से प्रतिस्पर्धी क्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि C और X के मध्य बंद गुण पाया जाता है, तो वहां से उनको हटना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा sp2 संकेत होता है। sp2 संकेत का मतलब क्या है कि एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने के कारण वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली बंधे होते हैं। और जो हम पढ़ेंगे तीसरा क्या है, वो तीसरा है फेनिल धनायन का अस्थायित्व। तीसरा क्या है, फेनिल धनायन का अस्थायित्व। जो फेनिल धनायन बनता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। तीनों पॉइंट दिख रहे हैं क्या सभी को? सभी को दिख रहे हैं क्या? अब हम कुछ अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों, ब्रैकेट में लिख लेंगे, दाब, ताप, उत्प्रेरक में NSR संभव है। NSR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, संभव है। अब इनके एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। जैसे क्लोरोबेंजीन के हमने 2 मोल ले लिए। कितने मोल ले लिए? 2। की अभिक्रिया किससे कराई? अमोनिया और Cu2O से कराई, क्यूप्रिक ऑक्साइड से कराई। 475 केल्विन ताप दे दिया और उच्च दाब दे दिया। देखो विद्यार्थी, इधर ध्यान दो, बिल्कुल आसानी से। कितने Cl है यहाँ पर? 1 है, तो 2 मोल हो गए, तो कितने Cl हो गए? 2 Cl हो गए। यहाँ पे देखो 2 NH3 है, NH3, यहां से एक हाइड्रोजन निकली, यहां से एक हाइड्रोजन निकली, तो क्या बचा? ये NH2, यही बचा। ये 2 हाइड्रोजन कहां जुड़ी? इस ऑक्सीजन से, क्या बना दिया? H2O। क्या बना दिया? H2O। अब ये क्या बचा? Cu2। यहां से फिर क्या निकल के आएंगे? दोनों Cl, क्या बन जाएगा? Cl2। जब ये दोनों Cl निकल के आएंगी, भाई 2 मोल है ना, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? एमिनो ग्रुप, एनिलीन बन जाएगा। 2 NH2 जुड़ गए, प्लस H2O प्लस Cu2Cl2। देखा आप लोगों ने? ध्यान से देखो, एक बार फिर से देखो ध्यान से। अब जो नेक्स्ट है, साइनाइड से, क्यूप्रिक साइनाइड से रिएक्शन हो रही है। Cl CuCl
CuCl, वो ही 475 केल्विन ताप और उच्च दाब। देखो भाई, 2 मोल है, प्रत्येक मोल पे 1 क्लोरीन है, तो दो वही बन जाएगा Cu2Cl2। Cu2 है, Cu2 1 क्लोरीन निकल के आएगी। जब 1 क्लोरीन निकल के आएगी तो उन दोनों पे क्या क्या चला जाएगा, 1 साइनो ग्रुप चल जाएगा। Cu2Cl2। आगे देखेंगे, अब यहां पर हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, सिंपल सा है ये तो। OH जुड़ गया और NaCl बाहर हो गई, Na के साथ Cl बाहर हो गया, NaCl बाहर हो गई। अब जो बात है, पते की बात जो है, वो बात पते की क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। बात नोट लिखवा रहा हूं, एक जो नोट आपको इसी के नीचे ही लिखना है, क्योंकि मुझे बोर्ड का इस्तेमाल करना है अभी, तो मैं इसलिए यहाँ पे कर लिख देता हूँ। ठीक है, तो बात पते की क्या है कि हेलोबेंजीन के ऑर्थो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हो तो क्रियाशीलता बढ़ती है। नोट में लिखना है आपको, हेलोबेंजीन के ऑर्थो व पैरा, O व P, ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर कौन हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। अब यहां पर देखो बात किन की हो रही है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह। जैसे हमने लगा दिया, मान लो NO2 OH, ये SO3H, हो तो क्या होगा, नाभिक, तो हेलोबेंजीन की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो हेलोबेंजीन की क्रियाशीलता बढ़ती है, ये लाइन आपको इसके नीचे लिखनी है ऐसे, ठीक है, नोट में। अब देखेंगे आगे किस प्रकार से। जैसे मान लो ये है रिएक्शन, यहाँ पर Cl और यहाँ पर हम करा दे OH और यहाँ पर ले ले NaHCO3 और 475 केल्विन। अब देखो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा है क्या, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा है तो कोई नहीं जुड़ा है तो कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया ही नहीं होगी। अब यदि देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाए, जैसे यहां पर Cl और यहां पर क्या जुड़ा हो
NO2 और हम इसकी रिएक्शन अब कराएं किससे, OH नेगेटिव से। तो क्या होगा, वही Cl का प्रतिस्थापन कर देगा और खुद जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। तो 400 कैलोरी इतना है, 400 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो Cl का प्रतिस्थापन कर देगा और OH जुड़ जाएगा। अब यदि दूसरा हम देखें, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब यदि हम देखें ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगाते हैं, यहाँ Cl है, यहाँ NO2 और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2, वही हम जोड़ दें OH। 2 मिनट। NaHCO3 400 कैलोरी, तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा NO2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा NO2, क्या बनेगा ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल। तो क्रियाशीलता बढ़ती है, क्रिया क्रियाशीलता बढ़ती है का मतलब क्या है कि उसकी क्रिया करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। जब यहाँ पर देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नहीं है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने वाले समूह, जब यहाँ पर ना तो ऑर्थो पे ना पैरा पे तो कोई क्रिया ही नहीं होगी। इसमें देखो कहाँ पर है, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है NO2 है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने का ये जो समूह, ये जो है इसको अपने अट्रैक्ट कर लेगा और Cl का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। अब नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना, अभी जो देखो NO2 है, यहाँ भी NO2 ऑर्थो और पैरा दोनों पे है, तो ये Cl इसका OH को क्या कर देगा, OH Cl क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा। यहाँ पर तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बना, यहाँ पर बनेगा ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल। अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया पिक्रिक क्लोराइड की, देखो उसको मैं यहां लिख देता हूं, लास्ट अभिक्रिया है Cl NO2 देखो ऑर्थो पे ही क्या है NO2, क्या है वो ही OH NaHCO3 400 कैलोरी, 300 कैलोरी, 300 कैलोरी। यहाँ पर टेम्परेचर घटा था 370 हुआ था। देखो भाई अब वही Cl का प्रतिस्थापन कर देगा, OH NO2 बना देता हूँ बढ़िया सी सुथरी सी, ये बन गया पिक्रिक अम्ल। फॉर्मूला ध्यान रखना पिक्रिक अम्ल का, ये इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और ये है पिक्रिक क्लोराइड। ये क्या है, पिक्रिक क्लोराइड, और ये क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। बाकी पढ़ाएंगे विद्यार्थियों कल। इनकी क्रियाशीलता का क्रम रहा है
वो क्रियाशीलता का क्रम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।